बहुत सुंदर विज्ञ प्रभु। जब विज्ञों के दर्शन किया, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य यत्किपातभं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम लोग परम भाग्यशाली है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत श्री चरितामृत के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला के अभी हम लोग 10वें अध्याय में हैं, जिसके अंदर में हमने चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखा चैतन्य महाप्रभु जी की जो लता है, वृक्ष लता है, उनकी पूरी बारे में हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। तो उसके पहले हम लोगों ने 9 अध्याय जो कंप्लीट किए उसको संक्षेप में दोहराते हैं। पूरा का पूरा जो पहला अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक बहुत सुंदर है, पूरा तत्व से भरा हुआ है। और इतना तत्व का जो वर्णन कृष्ण कविराज गुरुदेव ने कविता के रूप में जो किया है, बहुत ही माने प्रशंसनीय है और हमारी सोच के बाहर है। ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति उन्हें प्राप्त थी। पहले अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पहले दूसरे तीसरे चौथे पहले अध्याय के अंदर में वो नमस्कार करते हैं गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को और भगवान के प्रकाश अंश को और भगवान की अंतरंगा शक्ति का, जिसका बहुत डिटेल में इन 6 तत्वों का वर्णन बहुत डिटेल में पहले अध्याय में हुआ है। दूसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में हुआ कि भगवान को 3 रूपों में हम समझ सकते हैं, 3 स्टेज में समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और इसके लिए भागवतम से, ब्रह्म संहिता से इस श्लोकों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उद्धृत किया है। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण है कृष्ण प्रेम को प्रदान, जो कृष्ण प्रेम द्वापर युग में लॉक कर रखा था वो अनलॉक किया है इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने। और बिना जात पात भेदभाव क्वालिफिकेशन के पहले रस का आस्वादन किया, प्रेम रस का, कृष्ण नाम का, हरि कीर्तन का, उसके बाद लोगों में वितरण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संग इसका प्रचार करना था। तीसरा अद्वैताचार्य ने किस प्रकार हुंकार लगा करके भगवान को पुकार दी और उन्हें आने के लिए प्रार्थना की। कारण क्या था यहाँ नहीं है, लेकिन चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। उस समय नवद्वीप में सारे लोग, सारे माने इतने भौतिकतावादी हो गए थे, खाली भौतिक शिक्षा, जैसे चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, बैनर्जी, पूरा खाली हमको ये पूरे विदेश से बाहर से लोग आते थे उपाधि प्राप्त करने के लिए। और दूसरा क्या था, लोग इतने वो हो गए थे भौतिकतावादी, अपने ब्याह शादियों में इतना खर्चा करते थे, इतना, जिसके पुत्र नहीं होता था वो कुत्ते को
कुत्ते की ब्याह करता था, इस तरह के लेवल पहुंच गए थे। अद्वैताचार्य दुखी हो गए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, शालिग्राम नरसिंह शालिग्राम को लेकर के उसके अंदर में तुलसी जल गंगा जल देकर करके कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान को बुलाते हैं। ये हुआ तीसरा अध्याय का भगवान के प्राकट्य का बाह्य कारण और अंतरंग कारण। हरि बोल। भगवान ये पर्सनल कारण है कृष्ण भगवान का, चेतन भाव का, कि मेरे में मेरे राधा रानी जो मेरी अंतरंगा अलादीनी शक्ति है, वो उसकी भक्ति क्या है। तो बोलते हैं मेरे भक्ति करती है, क्योंकि मेरे प्रति इतना आकर्षण होता है, तो मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकर्षित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्यों ऐसा आनंद क्यों आता है। और इस तरह का आनंद भगवान के रूप में मैं नहीं ले सकता। राधा रानी मेरी परम भक्त है, मेरी अलादीनी शक्ति है, मुझे भी भक्त के रूप में आना पड़ेगा। तो वो भक्त के रूप में आते हैं, नंबर 1। इसीलिए 4 जो युग है उसमें 3 युग में ही कहते हैं भगवान त्रियुग, 3 युग में आते हैं। चौथे कलयुग में वो भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में आते हैं। इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। और भगवान के अवतार जो है, भगवान के सतयुग त्रेतायुग तापुर कलयुग सब में आते हैं। इसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और आगे भी समय मिलेगा। मध्य लीला के अंदर में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देंगे बनारस में 2 महीने तक, उसमें भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जो चीज अभी तक हमने ये 7 अध्याय में पढ़ा। 5वें अध्याय के अंदर में भगवान नहीं थे, तो अभी 4 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में पढ़ा हम लोग। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व के बारे में। तो नित्यानंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण के वो क्या है, द्वितीय शरीर है। बलराम भगवान के द्वितीय शरीर है और उनके प्रकाश का कारण क्या होता है? भगवान चाहते हैं कि उनके माध्यम से सारी सृष्टि में हरि नाम का प्रचार नहीं, पूरी सृष्टि जो बन रही है वो पूरी सृष्टि को वो उद्बुद्ध करते हैं, प्रकट करते हैं। डायरेक्ट कृष्ण नहीं करते हैं, चेतन बलराम जी के माध्यम से होता है। कौन सा है? महाशंकरसन, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं। उनसे आते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्षाय से क्षीरोदय विष्णु। तो ये कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये कौन है? पुरुषा अवतार है, जिनके वहां से पूरी सृष्टि होती है। नंबर और खाली सृष्टि नहीं बोलेंगे, जितने भी अवतार जो आते हैं ना, नरसिंह अवतार, ये अवतार, ये अवतार, सारे के सारे यही बलराम जी से आते हैं। किसके माध्यम से आते हैं? कर्णोदय विष्णु के माध्यम से आते हैं। और उसके बाद में जब असंख्य ब्रह्मांड जो कर्णोदय विष्णु इसको धारण कौन करेगा? यही अनंत शेष धारण करते हैं। और करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड दाने के समान लगता है। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर में अलग अलग ब्रह्मा अलग अलग मुख वाले हैं। 4 मुख से लेकर करोड़ों अरबों खरबों मुख वाले तक ब्रह्मा है। तो इसका मतलब खरबों ब्रह्मांड है। और उसी तरह शिव भी असंख्य, जितने ब्रह्मांड उतने शिव हैं, उतने विष्णु सॉरी ब्रह्मा जी हैं। तो ये हमने पढ़ा 5वें अध्याय के अंदर में। नित्यानंद 6वां अध्याय में हमने पढ़ा श्री अद्वैताचार्य की महिमा। अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैत भगवान के अवतार है, भगवान से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। कोई इसमें द्वैत नहीं है। और आचार्य कहलाते हैं क्योंकि वो प्रचार का काम कर रहे हैं। और इसमें विशेष करके हमने जो 6वें अध्याय में जो पढ़ा कि आचार्य हैं, अद्वैताचार्य हैं, भगवान के अवतार है, लेकिन भाव क्या है? दास्य भाव है। भगवान की सेवा करना, भगवान के जो हरिनाम का प्रचार करना है, जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, उस कार्य में मदद करना। दोनों नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। इसीलिए अद्वैताचार्य के पढ़ने जा रहे हैं। 11वें 12वें अध्याय में उन्होंने भगवान का आदेश पा करके उनकी भी कितनी सारी शाखाएं हैं। नित्यानंद प्रभु की 76 जो श्लोक है उसके अंदर में 38 शाखाएं, 76 शाखाएं, 76 शाखाएं। और अद्वैताचार्य की 38 शाखाएं, गदाधर पंडित की 33 शाखाएं। तो ये करके हमने डिटेल में पढ़ा। 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में हमने पढ़ा पंच तत्व के बारे में कि ये पंच तत्व कौन है? और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप है। गदाधर
बलराम जी नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, गदाधर भक्त शक्ति है, और श्रीवास भक्त, श्रीवास क्या है, शुद्ध भक्त है। ये डिटेल में पढ़ा, और इस अध्याय में हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि ग्रेट मायावादी है, और उनके सारे फॉलोवर को किस प्रकार उन्होंने कृष्ण भक्त बना दिया। बहुत सुंदर है, और हरिनाम की महत्ता को स्थापित किया। यहाँ खत्म होता है 7 अध्याय में 16 जो मंगलाचरण के श्लोक है की समाप्ति होती है, और 8वें अध्याय से हम शुरू करते हैं कि ये जो शास्त्र है चेतन चैतन्य क्यों कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा। तो उन्होंने सर्वप्रथम तो ये लिखा है, देखो भाई, जब भी हरि नाम का कीर्तन करो पंच तत्व का पहले उच्चारण करो। कभी हमसे अपराध हो जाते हैं तो ये पंच तत्व है, अपराधों को नहीं लेते, पहला स्टेज। फिर दूसरे स्टेज में बोलते हैं कि हमें नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं किसको, वृंदावन दास ठाकुर को। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? कहते हैं अरे मूर्खो, श्री चैतन्य मंगल को पढ़ो, चैतन्य भागवत को पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हैं। इस ग्रंथ में बहुत सुंदर कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये कौन है? ये नारायणी के पुत्र है। नारायणी कौन है? श्रीवास की भतीजी है, उनके पुत्र, उनकी भतीजी जो नारायणी, उनके पुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। और वो नारायणी जिसने जिसने चैतन्य महाप्रभु का झूठन देकर के दिव्य शक्ति प्राप्त करी थी, और उस दिव्य शक्ति के चलते उनके गर्भ से एक महान वैष्णव वृंदावन दास ठाकुर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, सॉरी। और जिनसे जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। पहले इसका नाम था चैतन्य मंगल, उसके बाद इसका नाम हो गया चैतन्य भागवत। क्यों हो गया इसका भी ध्यान में रखेंगे, नोट करके कि उसके पहले ऑलरेडी चैतन्य मंगल लिखा गया था। किसने लिखा था? लोचन दास ठाकुर ने। इसलिए उन्होंने, वृंदावन ठाकुर ने अपने चैतन्य मंगल का नाम लिख दिया चैतन्य भागवत। और उसके बाद में कृष्णदास कविराज और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं देखो ये मैं जो लिख पा रहा हूँ ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, वृंदावन दास ठाकुर की कृपा प्राप्त किया। उसके बाद में जो गदाधर पंडित है और उनके शिष्य होते हैं अनंत आचार्य, और उनके शिष्य होते हैं हरिदास पंडित। हरि बोल। तो हरिदास पंडित ने उनको प्रोत्साहित किया, अरे तुम कृष्ण चरितमृत लिखो। उनको प्रोत्साहन किया, उनका आशीर्वाद मिला। और उसके बाद में राधा मदन मोहन मंदिर में जब वो जाते हैं तो किस प्रकार भगवान के गले से माला निकल करके गिर जाती है, और वो गोस्वामी है, गोसाई है, उन्होंने उस माला को कृष्णदास के गले में दे दिया। और कितना सुंदर बात लिखा है, हरि बोल सब बोलते हैं। और उसी क्षण लिखा है यहाँ पर, उसी क्षण उन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखना शुरू कर दिया। 90 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भक्ति का कल्प वृक्ष हरि बोल। तो इसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं भगवान की लीलाओं के विषय में लिखकर मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त करता है। हरि बोल। फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो मेरा नाम विश्वम्बर हुआ है। विश्वम्बर का मतलब जो विश्व में हरि नाम का प्रचार करे। तो मेरा नाम जो विश्वम्बर हुआ है, तो यदि मैं वैसा कार्य नहीं करूंगा तो उससे फिर फायदा क्या है? तो मेरा नाम जो विश्वम्बर का कोई मीनिंग मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्ति का पहले वृक्ष लेकर के बोते हैं, और उसके बाद में अपनी इच्छा रूपी जल से उसको सींचते हैं। उसके बाद में उसका क्या करते हैं, उसका कुछ भी समझ, उसका तना शाखा सब कुछ वो खुद बन जाते हैं। तो प्रथम वो हो गए चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद में जो अंकुर, पहला अंकुर निकलता है वृक्ष का, तो कौन है? महादेंद्रपुरी। हरि बोल। और महादेंद्रपुरी के से फिर कौन निकलते हैं? उसके बाद भक्ति का बीज ईश्वरपुरी रूप में अंकुरित हुआ। और अभी पहले जड़ की बात करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मैन जड़ हो गई, और उसके बाद में बोलते और 9 जड़ें इस वृक्ष की बनती है। शाखा की बात नहीं, जड़ की बात, नीचे की जड़ की बात करते हैं। कौन कौन है? श्री परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंद पुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और श्री सुखानंद पुरी।
उसके बारे में करने के बाद में उसके बाद में कहते हैं कि वृक्ष के ऊपरी तने के दो भाग हो गए, एक हो गया नित्यानंद प्रभु और दूसरा हो गया अद्वैताचार्य। हरि बोल। फिर वो कहते हैं अरे मैं ही अकेला मालूम, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूँ, मैं कितने फल को तोड़ सकता हूँ, खा सकता हूँ, वो बांट सकता हूँ। तो मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ कि वह इस कृष्ण आंदोलन को स्वीकार करे और उसे सर्वत्र के भारत भूमि से जन्म हो जाए, जन्म अतः करो जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु हो तारे। इस कृष्ण आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो, जिससे सारे लोग इस फल को खाकर अंततः वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। हरि बोल। उसके बाद में हम लोग ने कहा अध्याय 10 में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें एक चीज और भी याद रखेंगे, चेतन प्रभु जी कहते हैं इस्कॉन भी एक हमारी शाखा है। हरि वो 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चेतन वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं, जिसमें हमने समरी में बताया था। और हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं अच्युत अजय दास प्रभु ने, बहुत सुंदर, सबने देखा तो हाँ, अच्युत अजय दास प्रभु ने कितना सुंदर चार्ट भेजा है, उसको याद रखे, बहुत सुंदर है, बहुत इजी है, इजीली एकदम माने रेडी रिकॉर्डर की तरह है। तो क्या है, रिपीट करते हैं कि 8 से 122 या 123 श्लोक तक में उड़ीसा और बंगाल के भक्तों का वर्णन है और 90 शाखा है और अच्युत पूरे 90 शाखा के अलग अलग रूपों का वर्णन दिया है कि इस 90 शाखा ने सीक्वेंस में बहुत सुंदर दिया है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था 124 से लेकर 151 तक जगन्नाथपुरी के भक्तों का वर्णन है जो कि 37 है। तो बंगाल और उड़ीसा के कितने हैं 90, उसके बाद में 124 से लेकर करके 151 तक है, 37 शाखाएं हैं, वो उसमें जगन्नाथपुरी का है। और उसके बाद में लास्ट में हम पाएंगे 152 से लेकर 158 तक बनारस के भक्तों की है, उसमें केवल 3 है, चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्र, और तपन मिश्र के पुत्र है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो अभी तक हम लोग ने, जैसे कि संतोष माता जी ने हम लोग को वो बताया था, बोली कि नहीं अच्छे से पढ़ ले, घर में पढ़ना नहीं होता तो हम लोग मिलकर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर बात कही। तो अब लोग अभी तक हम लोगों ने ये कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। आज जो हम लोगों ने अध्याय 10 में पिछले क्लास में पढ़ा, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 10, शीर्षक है चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। और इसको बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। 31, उसके पहले अभी तक हम लोगों ने प्रभु का चार्ट बड़ा सुंदर है। अब तक 9 शाखाओं के बारे में बात किया था। लास्ट शाखा है श्री आचार्य पुंडरानंद। स्टार्ट जल्दी से दोहराते हैं। पहला उन्होंने बताया श्रीनिवास, उसके बाद में चंद्रशेखर आचार्य जिसका नाम आचार्य रत्न भी है, और तीसरा है पुंडरीक विद्यानिधि। हरि बोल। उनके बारे में हम लोग बहुत अलग से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। उसके बाद में चौथा है गदाधर पंडित, पांचवा बकरेश्वर पंडित, छठवें हैं जगदानंद पंडित जो कि सत्यभामा के अवतार है। ठीक है, सातवें हैं राघव पंडित। हरि बोल। उनकी बहन ने कौन है, दमयंती। बहुत सुंदर बोल गया। राघव झाली के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार बहुत सुंदर महाप्रभु के लिए प्रसाद बना के हजारों, 1 2 3 400 500 नहीं, हजारों आइटम बना के बेचते थे, सूखे आइटम जो कि पूरे साल भर चलते। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु उसका आस्वादन करते थे। उसके बाद 8वां है गंगादास पंडित, 9वां आचार्य और नंद। और उसके आगे अब 10वां जो उनकी शाखा में आते हैं, 10 से अभी तक आ जाएंगे 90 तक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे माता जी, कृष्णा। बोलिए। एक चीज पूछ रही थी, जैसे आपने बोला कि गदाधर पंडित उनका सत्यभामा का स्वरूप में है बोल रहे हैं ना? नहीं गदाधर पंडित नहीं बोला माता जी, जगदानंद पंडित। अच्छा, जगदानंद। अच्छा, वही मेरे को कंफ्यूजन था। नहीं गदाधर पंडित हाँ, तो राधा रानी, राधा रानी का है ना? हाँ, हाँ, वही राधा रानी और जो, ललिता विशाखा लिखा है। हाँ हाँ, दोनों के हैं गदाधर। अच्छा अच्छा, जो अपने उसमें आ जाता है, पंचतत्व में आते हैं। हाँ, जो पंचतत्व में आते हैं। ठीक है ठीक ना। है। और हाँ, ये हरे कृष्ण। जगदानंद पंडित है और बहुत सुंदर लीला है उनकी है। चेतन बाबू बोलते बैठो खाओ,
और नहीं खाते थे तो बहुत गुस्सा हो जाते थे 3 दिन तक। तो चेतन बाबू डर जाते थे, उनको डर के खाना, जैसे बच्चा खाना शुरू कर देता है ना, इतना सुंदर है भाव है जिससे सत्यमा भामा है ना, कृष्ण लीला में बहुत भगवान का ख्याल रखती थी, उसी तरह यहाँ पर ये है जगदानंद पंडित है, बहुत भगवान का बहुत सुंदर ख्याल रखते हैं, बहुत सुंदर लीला है। समय मिलेगा तो अलग से डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अध्याय प्रभु ने दिखाया श्लोक नंबर 31 है, ठीक है। जिसका भी कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर पूछ लेंगे। चल रहा है, थैंक यू माता जी। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर 31। दामोदर पंडित साका प्रेम ते प्रचंड, प्रभुर ऊपर ये हो कह लो वाक्य दंड। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े। ये स्वरूप दामोदर से अलग है, ये प्लीज थोड़ा याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वरूप दामोदर कौन है? जो कि रामानंद राय के संग में भगवान की जो अंत लीला है ना, लास्ट के जो 12 साल है, भगवान पूरा गंभीरा में रहते थे मैक्सिमम, और कृष्ण के विरह में रोते रहते थे। उस समय लास्ट तक रामानंद राय और स्वरूप दामोदर साथ में थे, और ये दामोदर पंडित अलग है, ठीक है। दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़ी शब्द कहकर प्रताड़ित किया था। दंड को ही बे आगे विस्तार को लिया, दंड तुष्ट प्रभु तारे पाठा ही दिया। इस दंड वृतांत का वर्णन मैं चेतन चेता में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवदीप भेज दिया। अरे बोल, तो वो क्या करते थे, हमेशा बोलते ये नहीं करना चाहिए, तुम सन्यासी हो, ऐसे करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो भगवान ने अपने आप कहा देखो मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का क्या आचरण होना चाहिए तुम लोग मुझे सिखाओगे। माने महाप्रभु के माध्यम से, इन भक्तों के माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला। इस दंड वितान के वर्ण में कहूँ, दामोदर पंडित पहले ब्रज धाम में सैब्या के नाम से जाने जाते थे, और ये चेतन महाप्रभु का संदेश उनकी माता सची तक पहुंचाते थे। रथ यात्रा के समय ये सची माता का संदेश महाप्रभु तक ले जाते थे। तार अनुज शाखा शंकर पंडित नाम विदित। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे, जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता था। अरे बोले के सब चीज को नोट कर लेंगे, भगवान की पादुकाएं हैं, जगदानंद पंडित और सत्य भामा है, ये सब चीज है। गदाधर पंडित कौन है, ललिता, राधा रानी, ये सब नोट कर लेंगे। सदाशिव पंडित जार प्रभु पदे आस, प्रथम नित्यानंद जार घोरे वास। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण को सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के घर में रुके। चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय 9 में उल्लेख है कि सदाशिव पंडित शुद्ध भक्त और नित्यानंद उनके घर में ही रहते थे। ओ कितने भाग्यशाली है सदाशिव। श्री नरसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी प्रभुतार नाम कहला नृसिंहानंद कौरी। 13वीं शाखा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। चूंकि वे भगवान नरसिंह के उपासक थे, इसलिए श्री चैतन्य भाव ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के दूसरे अध्याय में प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का वर्णन है। वे चैतन्य भाव के महान भक्त हैं और महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंह आनंद कर दिया था। जब वे पानीहाटी स्थित राघव पंडित के घर से शिवानंद पंडित के घर आ रहे थे, तब श्री चैतन्य बाबू नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के हृदय में प्रकट हुए। कृतज्ञ होकर श्री ब्रह्मचारी जगन्नाथ नरसिंह तथा श्री चैतन्य बाबू इन तीनों विग्रहों का भोग ही भोजन के तौर पर स्वीकार करते थे। इतने बड़े देखिए त्यागी थे। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत अंत लीला द्वितीय अध्याय श्लोक 48 है, जब हम पढ़ेंगे 48 से 78 में हुआ। जब नरसिंहानंद को यह जानकर मेरी श्री चैतन्य बाबू कुलिया से वृंदावन के प्रस्थान कर रहे हैं तो वे ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने मन ही मन कुलिया से लेकर वृंदावन तक एक सुंदर मार्ग का निर्माण कर दिया। हरि बोल। किंतु बीच में उन्होंने ध्यान भंग करके अन्य भक्तों को बताया कि इस बार महाप्रभु वृंदावन तक नहीं अपितु कनाई नाथशाला तक ही जाएंगे। तो सबसे पहले भगवान की लीला है, भगवान जाते किसको कृपा करना चाहते थे कनाइशाला में, वहां पर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पर कृपा करना चाहते थे, इसीलिए खाली गए थे। इससे वहां तक जाकर फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद में सेकंड टाइम में जाएंगे वृंदावन, उस समय झारखंड होके जाएंगे। इसका वर्णन मध्य लीला में अध्याय 1
के अंतर्गत 155 से 162 श्लोकों में हुआ। गौर गणेश देश दीपिका के श्लोक 74 में कहा गया, आवेशश्च तथा गेयो मिश्र प्रद्युम्न संज्ञके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र अर्थात प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव उनसे प्रत्यक्ष बातें करते थे। हरि बोल। प्रद्युम्न मिश्र ब्रह्मचारी। नारायण पंडित एक बड़ा ही उदार चैतन्य चरण बिनु नाही जाने। और 14वीं शाखा नारायण पंडित है, जो एक महान उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। हरि बोल। नारायण पंडित। नेक्स्ट, नारायण पंडित श्रीवास ठाकुर के संगियों में से एक थे। चैतन्य भागवत अंत्यखंड अध्याय 8 श्लोक 36 में उल्लेख है कि वे श्रीवास ठाकुर के भाई श्रीराम पंडित के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए थे। तो याद है, श्रीवास ठाकुर 4 भाई लोग थे। ठीक है ना, हम लोगों ने पहले ही श्लोक या दूसरे पढ़ा है और दास प्रभु ने बहुत डिटेल में इन लोगों को चार्ट में दिखाया है। ठीक है। श्रीमान पंडित शाखा प्रभु निज भृत्य देवटी धोरे निजोबे प्रभु करे नित्य। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे, जो श्री चैतन्य बाबू के नित्य सेवक थे। जब बाबू नृत्य करते थे तभी मसाल लिए रहते थे। अरे वो कितना सुंदर डिटेल में वर्णन है। जब श्री चैतन्य बाबू के संकीर्तन क्या करते तब श्रीमान पंडित उनके साथ रहा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देवी लक्ष्मी का वेश धारण करके नवद्वीप की सड़कों में नृत्य किया था तो श्रीमान पंडित मार्ग में प्रकाश करने के लिए मसाल लिए रहते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़ो भाग्यवान, जार अन्न मांगी कारी खाई ला भगवान। हरि बोल। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी बहुत फेमस है, तो अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि चैतन्य बाबू प्रयास करते हुए ये गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते तो कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीन कर खा लेते थे। हरि बोल। कहा जाता है कि नवद्वीप के निवासी शुक्लांबर ब्रह्मचारी संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के पहले पार्षद थे। जब महाप्रभु गया से दीक्षित होकर लौटे, ईश्वरपुर से दीक्षा लेकर लौटे, तब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ रुके, क्योंकि वे इस भक्त से भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नवद्वीप के निवासियों से भिक्षा के रूप में चावल मांग कर लाते, उसे पकाते। महाप्रभु इस चावल को बड़े ही चाव से खाया करते थे। कहा जाता है कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में समय याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों में से एक थे। इसको भी नोट कर लेंगे, यज्ञ पत्नियां, उसका आपने बहुत हम लोग कैंटो 10 में पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने इस याज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियों से भिक्षा मांगी थी। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से चावल मांगकर वैसे ही लीला की थी। हरि बोल। नंदन आचार्य शाखा जगत विदित लुकाया दुई प्रभु जार घर स्थित। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित है, क्योंकि दोनों प्रभु श्री चैतन्य नित्यानंद कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। वही नंदन आचार्य, जब नित्यानंद प्रभु की लीला हम लोग ने पढ़ी है, नित्यानंद प्रभु जब पूरा भ्रमण करते हुए आते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं 20 साल के हो जाते हैं और वो अपना मिशन पूरा शुरू करने वाले होते हैं, उस समय नित्यानंद प्रभु घूमते हुए 20 साल तक घूमते हुए, माने जब वो 32 साल के हो जाते हैं तब नवद्वीप में आते हैं। उस समय वही नंद आचार्य के यहाँ रुकते हैं और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जा करके तो उनको पकड़ते हैं, गलन मिलन होता है, बहुत सुंदर उनका मिलन है वो देखना। और तब वहां से नित्यानंद प्रभु को लेकर के वो अपना हरि नाम कीर्तन के प्रचार का अभियान शुरू करते हैं। ये याद है, नंदन आचार्य बहुत बड़े भक्त हैं। नवद्वीप में महाप्रभु की कीर्तन लीलाओं के समय उनके साथ रहने वाले दूसरे पार्षद नंद आचार्य थे। अवधूत के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थ यात्रा की और जब वे पहले ही नवद्वीप धाम आए तब वे नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहे। हरि वो। यहाँ पर पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से भेंट की। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश दिखलाया तो उन्होंने रामाई पंडित से कहा कि जाकर अद्वैत प्रभु को बुला लाओ, जो नंद आचार्य घर में छिपे थे। और महाप्रभु जान गए थे कि अद्वैत प्रभु छिपे हुए हैं। उसी प्रकार कभी कभी चैतन्य महाप्रभु नंद आचार्य के घर में छिप जाते थे। इस प्रसंग के लिए चैतन्य भागवत मध्य खंड के अध्याय 6 तथा 17 देखे। देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब रेफरेंस देते, कितने हम लोग भाग्यशाली हैं। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु समाध्यायी जहार कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई।
श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी हरि बोल मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब ये गाते थे तब श्री चैतन्य नाचा करते थे। मुकुंद श्री मुकुंद दत्त का जन्म चट्टग्राम जिले के छनहारा नामक गांव में हुआ था, जो थाना पटिया के अंतर्गत आता है। यह गांव पुंडरिक विद्यानिधि के घर से 10 क्रोश अर्थात लगभग 20 मील दूर है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया ब्रजे स्थितो गायको यो मधुकंठ मधुव्रतो मुकुंद वासुदेव तो दत्तो गौरांग गायको। ब्रज में 2 प्रसिद्ध गायक थे जिनके नाम थे मधुकंठ तथा मधुव्रत। वे चैतन्य लीला में मुकुंद तथा वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए। इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव दत्त, हो क्या जीवों के प्रति की बारी है प्रभु। विश्व में जितने भी हमारे जीव हैं उनके सारे दुख को मुझको दे दीजिए, हरि बोल। जो चेतन बाबू की मंडली के गायक थे, जब श्री चेतन विद्यार्थी थे तब मुकुंद दत्त उनके सहपाठी मित्र थे और वे आए दिन आपस में तार्किक वाद विवाद किया करते थे। कभी कभी तर्क के बारे चेतन महाप्रभु उनसे भिड़ जाया करते थे। इसका वर्णन चेतन भागवत में बहुत डिटेल में हुआ है। जब भगवान चेतन बाबू गया से लौटे तब मुकुंद दत्त ने उन्हें कृष्ण लीला के विषय में श्रीमद् भागवत के श्लोक अनुसार आनंद विभोग कर दिया। उन्हीं के प्रयास से गदाधर पंडित गोस्वामी पुंडरिक विद्यानिधि के शिष्य बने, जिसका उल्लेख चेतन भागवत मध्य खंड के 7वें में हुआ है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा है। मुकुंद दत्त को लेके जाते हैं, मुकुंद गदाधर पंडित को लेके जाते हैं विद्याधर पुंडरिक के पास में। मोटन पान खा करके एकदम चकाचक उल्टा बन के गद्दे पे बैठे हुए थे। गदाधर पंडित बोला, अरे ये कोई भक्त है क्या। चेतन बाबू को वापस जाता, चेतन बाबू जब जाके सिखाते हैं उसको। और जब मुकुंद दत्त भागवतम से एक श्लोक पढ़ता है, पुंडरिक विद्यानिधि सुनते हैं और पूरा आवेश में आ जाते हैं, अपने गद्दे से गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। तब वो देख कर गदाधर पंडित घबरा जाते हैं, अरे ये तो भगवान के पास। तब उनसे दीक्षा लेते हैं गदाधर पंडित पुंडरिक विद्यानिधि से। बहुत सुंदर सुंदर लीला हम लोग पढ़ेंगे। जब मुकुंद दत्त श्रीवास प्रभु के आंगन में गाते तब महाप्रभु उनके गान के साथ नाचते थे। और जब भगवान चैतन्य ने 21 घंटे का, देखिए 21 घंटे का 7 पहिया भावातीत प्रदर्शन किया, तो मुकुंद दत्त ने गाकर समारोह का शुभारंभ किया। हरि बोल। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु उन्हें गढ़ जाठिया बेटा कहकर भर्त्सना करते, क्योंकि वे अनेक भक्तों के उत्सव में सम्मिलित होते रहते थे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड के 10वें अध्याय में मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी का वेश धारण करके चंद्रशेखर घर में नाचना शुरू किया तो पहला गीत मुकुंद दत्त ने ही गाया था। हरि बोल। संन्यास की इच्छा प्रकट करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले मुकुंद दत्त के घर गए, किंतु उस समय मुकुंद दत्त ने प्रार्थना की थी कि संन्यास लेने के पूर्व वे और कुछ दिनों तक संकीर्तन आंदोलन चालू रखे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 26 में हुआ। चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने का समाचार नित्यानंद द्वारा गदाधर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त को दिया गया। अतः ये सारे लोग कटवा गए और वहां पर उन्होंने महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के लिए कीर्तन तथा सारी सार्थ समाधि का आयोजन किया। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वे सभी उनके साथ गए और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु तथा गोविंद तो उनके साथ साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र तक गए, जगन्नाथपुरी तक। इस संदर्भ में चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय 2 देखना चाहिए। जलेश्वर नामक स्थान में नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य बाबू का संन्यास दंड तोड़ दिया था। वो आगे की लीला पढ़ेंगे। उस समय मुकुंद दत्त भी उपस्थित थे। वे प्रतिवर्ष महाप्रभु से भेंट करने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। यह मुकुंद दत्त बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। वासुदेव प्रभु भृत्य महाशय सहस्त्र मुख्य जारे गुण पहले न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महान पुरुष, एक महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता है। वासुदेव मुकुंद दत्त के भाई थे और वे भी
छठ ग्राम के निवासी थे। चैतन्य भागवत में कहा गया, जार स्थान एक कृष्ण हो आपने विग्रह। वासुदेव इतने शक्तिशाली भक्त थे कि उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया था। हरि बोल। वासुदेव दत्त श्रीवास पंडित के घर रुके थे और चैतन्य भागवत में बतलाया गया कि श्री वासुदेव दत्त से महाप्रभु इतने पसंद थे और उनके प्रति इतने वत्सल थे कि वे कहा करते थे, मैं तो केवल वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ। हरि बोल। मेरा शरीर वासुदेव को प्रसन्न करने के निमित्त है और वह मुझे कहीं भी बेच सकता है। उन्होंने 3 बार प्रतिज्ञा की कि यह सत्य है और इन वचनों में कोई अविश्वास न करे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों में तुम लोगों से सच कहता हूँ, मेरा शरीर विशेष रूप से वासुदेव के ही निमित्त है। वासुदेव दत्त ने रघुनाथ दास जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने के गुरु श्री विद्यानंद आचार्य को दीक्षा दी। इसका वर्णन बहुत सुंदर है। वासुदेव ने दीक्षा दी है, आचार्य को दीक्षा दी। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अध्याय 6 श्लोक 100 में मिलेगा। वासुदेव बड़ी ही उदारता के साथ धन का खर्च करते थे। अतः महाप्रभु ने शिवानंद से उनका सरखेल अर्थात सचिव बनने को कहा, जिससे उनके अपव्यय पर अंकुश लग सके। अरे भाई, ये शिवानंद देखो, ये वासुदेव दत्त क्या पैसा इधर उधर देता रहता है, बाद में कुछ नहीं रहेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखो। वासुदेव सारे जीवों के प्रति इतने दयालु थे कि अपने पापों के फल को अपने ऊपर ले लेना चाहते थे, जिससे चैतन्य बाबू द्वारा उनका उद्धार हो सके। हरि बोल। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 15वें अध्याय में श्लोक 159 से 180 तक हुआ। बहुत सुंदर। श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि नवद्वीप रेलवे स्टेशन के पास पूर्व श्रेणी नामक एक रेलवे स्टेशन है और उससे 1 मील की दूरी पर मामगाछी नामक एक गांव है। हम लोग जो सियालदह से जाते हैं ना ट्रेन में, कृष्णनगर, सब ये सब आते हैं। मामगाछी नामक एक गांव है जो वृंदावन दास ठाकुर की जन्मभूमि है। वहां पर इस समय मदन गोपाल का एक सुंदर मंदिर है जिसकी स्थापना वासुदेव दत्त ने की थी। देखिए, सब चीज नोट कर लेंगे। हमारे अच्युत जयदास प्रभु अभी हम लोग को बहुत सारी मिलेगी। 1 डे का जो शॉर्ट को करना हो ना तो हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। अब गौड़ी मठ के भक्तों ने इस मंदिर का भार अपने ऊपर ले लिया और वहां पर सुंदर ढंग से सेवा चलती है। प्रतिवर्ष नवद्वीप परिक्रमा करने वाले सभी यात्री मामगाछी भी जाते हैं। जब से श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप परिक्रमा समारोह का उद्घाटन किया, तब से इस मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। जगते जते जीव तार पाप लोवा नरक भुंजिते चाहे जीव छाड़ाई। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि सारे संसार के लोगों के पाप कर्मों का भोग नहीं करे, जिससे चेतन बाबू उन लोगों का उद्धार कर सके। हरि बोल। हरिदास ठाकुर साकार अद्भुत चरित 3 लख नाम हते हो लोयन अपतित। चेतन बाबू की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर। हरि बोल। ब्रह्मा जी हैं, हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बालकृष्ण नाम का जप करते थे। सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख का जप 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। न तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है, न ही किसी को हरिदास ठाकुर के इस आचरण की नकल करनी चाहिए। किंतु यह अनिवार्य है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के इस निश्चित व्रत को पूरा करे। 16 माला का हमने गुरु महाराज से दीक्षा लिया, 16 माला का व्रत लिया, तो इसे करना है, पूरा करना है। इसलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायियों के निर्धारित किया कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करे। ऐसे जप को उच्च कोटि का होने के लिए निरपराध होना चाहिए। अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक जैसे किए जाने वाले जब से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मैकेनिकल ढंग से खाली किए, बस मैंने 16 माला कंप्लीट कर दिया है। चैतन्य भागवत में कहा गया कि हरिदास ठाकुर का जन्म बूलन ग्राम में हुआ था, किंतु कुछ काल बाद में गंगा तट पर स्थित फुलिया में आकर रहने लगे, जो शांतिपुर के निकट है। मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी द्वारा दंडित होने के वृत्तांत से पता चलता है कि हरिदास कितने विनम्र एवं उदार थे। हरि बोल। और किस तरह उन्होंने महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभिनीत नाटकों में हरिदास ठाकुर पुलिस अफसर की भूमिका निभाते थे। हरि बोल। जब वे बेनापुर में रहे, कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण मंत्र जप करे, तब साक्षात माया देवी ने उनकी परीक्षा ली थी। हरिदास ठाकुर के तिरोभाव का वर्णन चैतन्य चरित अंत लीला के अध्याय 11 स्वयं भगवान
चेतन महाप्रभु ने उनकी अंत्येष्टि की थी तिरुभाव, अब बहुत सुंदर है, आंख से आंसू आ जाएंगे। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। हरिदास ठाकुर खुलना जिले के भूडम नामक ग्राम में जन्मे थे। पहले यह गांव सात छीरा डिवीजन अंतर्गत 24 परगना जिले में था। नेक्स्ट, तार अनंत गुण कही दी मात्र आचार्य गोसाई जारे भून जाए श्राद्ध पात्र। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। यह मैं उनके गुणों के एकमात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्हें पहली थाली भेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीला को हम लोग पढ़ेंगे, शायद आगे भी लिखा है, जस्ट टच कर ले। अद्वैताचार्य जब अपने पिता का श्राद्ध करने गए ना, तो केवल हरिदास ठाकुर को पहले बुलाते हैं। अरे बोले, तुम मेरे पिता के श्राद्ध का जब वो जो पहला जो है जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है तुम खाओ, तो वहां के जो सो कॉल्ड ब्राह्मण अपने को गर्वित थे, वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। सब चले जाते हैं। उसके बाद में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है, सबके घर में जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, किसी के घर में खाने का कुछ नहीं रहता है, लेकिन केवल अद्वैताचार्य के घर में खाने की कमी नहीं होती है। तब सबको समझ में आ जाता है, अरे हरिदास ठाकुर को उन्होंने भोजन कराया था, तो हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त है, उनकी कृपा से आज अद्वैताचार्य के घर में कोई चीज की कमी नहीं है। सब लोग आते हैं, ब्राह्मण पंडित सब, और क्षमा मांगते हैं अद्वैताचार्य से, हरिदास ठाकुर से। बहुत सुंदर लीला है। प्रहलाद समान तारे गुणे तरंग, जमन तारे ने और नाहिक भंग। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसी थी। जब मुसलमान साहिब उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौं तक नहीं उठाई। तेहो सिद्धि पाइले तार देह लो अकेले, नाचिलो चेतन बाबू महा कुतूहले। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने पर देखिए बहुत सुंदर है, स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर बड़ी भाव में नाचने लगे थे। तार लीला वर्णियाक्षण वृंदावन दास, जेबा अवशिष्ट आगे कोरी वो प्रकाश। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चेतन भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया। हरि बोल। जो कुछ शेष रह गया उसे मैं इसी पुस्तक में आगे बतलाने का प्रश्न करूंगा। ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत कुछ लिख दिया है। तार उपशाखा जो तो कुलीन ग्रामी जन, सत्यराज आपितार कृपा भाजन। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान तथा सत्यराज बसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त की। सत्यराज खान गुणराज खान के पुत्र तथा रामानंद बसु के पिता थे। हरिदास ठाकुर चातुर्मास में कुछ समय तक कुलीन ग्राम में रहते थे, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वहां उन्होंने बसु परिवार के वंशजों को अपना कृपा पात्र बनाया। सत्यराज खान को रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ आचार्य के लिए रेशमी रस्सी लाने का सेवा कार्य सौंपा गया था। किसने दिया था? चेतन महाप्रभु ने उनको दायित्व, एक एक भक्त को दायित्व देते थे। अच्छा तुम ये लेके आना, तुम ये लेके आना। बड़े उत्साह से हम लोग रथ यात्रा महोत्सव बनाएंगे। मध्य लीला के करीब 12 या 13 अध्याय में या 14 अध्याय के बीच हम लोग तीनों में है, बेड़ा कीर्तन, गुंडीचिका मार्जिन और रथ लीला। ये तीनों बहुत सुंदर है। मध्य लीला के अंदर 12, 13, 14, 15 इन्हीं के आसपास में। उन्होंने श्री चेतन महाप्रभु से के गृहस्थ भक्तों के धर्म के विषय में जो जिज्ञासा की थी, उनके उत्तर मध्य लीला खंड में अध्याय 15 तथा 16 में सविस्तार दिए गए। कुलीन ग्राम हावड़ा से बर्धमान जाने वाली नई रेलवे लाइन पर जो ग्राम नामक रेलवे स्टेशन से 2 मील दूरी पर स्थित है। देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कितना सुंदर वर्णन दे रहे हैं। हरि बोल। महाप्रभु हमारे शिला प्रभुपाद की बात करें, कितना सुंदर आज भी कहा है। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं हम लोगों को। शिला प्रभुपाद की जय। महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासियों की बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। अब सुनेंगे श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेम भंडार, प्रभु रहित श्री चेतन ब्रिज की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनम्रता से महाप्रभु का हृदय द्रवित होता था। यही मुरारी गुप्त उनके बचपन के जो साथी हैं, और इन्हीं
की जो कर्चा है, इसी से लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म संन्यास दीक्षा की पहले की सारी लीला यही मुरारी गुप्त की डायरी से उन्होंने ली थे। श्री मुरारी गुप्त ने चैतन्य से नामक एक पुस्तक लिखी। वे महाप्रभु की पितृभूमि श्री हट के वैद्य परिवार के थे, बाद में नवद्वीप के निवासी बन गए। वे चैतन्य भाव के अंग्रेजों में से एक थे। महाप्रभु ने अपना बड़ा रूपी मुरारी गुप्त के ही घर में दिखलाया था। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 3। जब महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश रूप प्रकट किया तब वे मुरारी गुप्त के समक्ष भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु साथ श्रीवास ठाकुर के घर में बैठे थे, तब मुरारी गुप्त ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया था और श्री नित्यानंद प्रभु को बाद में। चूंकि नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, इसलिए महाप्रभु ने टिप्पणी की थी कि मुरारी गुप्त ने सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। उन्होंने चाहिए था कि वो पहले नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करें, तब उन्हें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त श्री नित्यानंद प्रभु के पद का पता चला। अतः अगले दिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ही अपने पहले नमस्कार किया। और तब महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को अपना झूठन दिया। एक बार शिवानंद सेन ने महाप्रभु को ऐसा भोजन भेज किया जिसे अधिक घी में पकाया गया था, जिससे महाप्रभु बीमार पड़ गए थे और मुरारी गुप्त के घर अपना इलाज कराने गए। भगवान चैतन्य ने मुरारी गुप्त के जलपात से थोड़ा जल पी लिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। हरि बोल। कुपच का सहज इलाज थोड़ा सा जल पीना है, और चूंकि मुरारी गुप्त वैद्य थे तो उन्होंने महाप्रभु को पीने के लिए कुछ जल दिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। जब श्री वास ठाकुर के घर महाप्रभु चतुर्भुज मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, तब मुरारी गुप्त उनका वाहन गरुड़ बने। हरि बोल। और आवेश में आकर महाप्रभु उनकी पीठ पर चढ़ गए। हरि बोल। गरुड़ भगवान बन गए। मुरारी गुप्त की इच्छा थी कि महाप्रभु के प्रयाण के से पहले अपना शरीर त्याग दें। देखिए कितनी माने भक्तों की लीला है। किंतु महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 20 में मिलता। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु भावावेश में वराह मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, तो मुरारी गुप्त ने उनकी स्तुति की। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे और उनकी एकनिष्ठ भक्ति का वर्णन चैतन्य चैतन्य लीला अध्याय 15 में बहुत सुंदर पढ़ेंगे। महान भक्त थे मुरारी गुप्त। रोने लगते हैं। भगवान बोलते थे कृष्ण का नाम लो। मुरारी गुप्त बहुत चेष्टा करता है कि भगवान के पास माँ चैतन्य महाप्रभु के पास में आके बोलता है, प्रभु मैंने प्रयत्न किया लेकिन मैं राम का नाम नहीं छोड़ सकता है। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाता है, तो खुद भी तो भगवान राम है, उसको गले लगा लेते हैं। तेरी तो भक्ति ऐसी है। वो कौन है? हनुमान है। सबको समझ में आ गया होगा। मुरारी गुप्त कौन है? जो राम की लीला में वो हनुमान है। तो वही हनुमान ये मुरारी गुप्त है। हरि बोल। नेक्स्ट। प्रतिग्रह नाही करे ना लय कारधन, आत्मवृत्ति कौरी करे कुटुंब भरण। से मुरारी गुप्त ने ना तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। यह ध्यान देने की बात है कि किसी गृहस्थ को किसी से भिक्षावृत्ति करके अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। उच्च जाति के प्रत्येक गृहस्थ को अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन उसे दूसरों की सेवा नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शुद्धों का धर्म है। और बाकी सब लोग को अपना ही पेशा करना चाहिए। उसे अपने पेशे से जो कमाई हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्राह्मण के कार्य हैं यजन याजन पठन पाठन दान तथा प्रतिक्रिया। ब्राह्मण को विष्णु का उपासक होना चाहिए और उसे दूसरों को विष्णु पूजा करने की शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 1 हो गया। क्षत्रिय का काम है जमींदार बन सकता है और कर संग्रह करके या किराएदार से किराया संग्रह करके अपनी जीविका चला सकता है। तीसरा, वैश्य कृषि का सामान्य व्यापार का पेशा अपना सकता है। मुरारी गुप्त का जन्म वैद्य वंश में हुआ था, अतः वे वैद्य वृत्ति करते थे और जिससे उससे जो आमदनी होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, हर एक को अपना धर्म निर्वाह करके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को तुष्ट करना चाहिए। यही जीवन की संपूर्णता है। यह प्रणाली देव कैंटो 1 के अंदर में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के जी को बताते हैं। बहुत सुंदरता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का अल्टीमेट करना
संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य होना चाहिए। मुरारी आदर्श गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवान रामचंद्र तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। वे वैद्य रीति द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और साथ ही अपनी क्षमता के चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न रखने का सर्वोत्तम प्रयास करते थे। ये आदर्श गृहस्थ जीवन है, कृष्ण को केंद्र में रख करके अपना जीवन यापन करना। इससे बहुत अच्छा उदाहरण है मुरारी गुप्त का, इसको नोट कर लेंगे कि किस प्रकार कृष्ण को केंद्र में रख कर करके गृहस्थ होते हुए वो देखिए वैद्य का प्रैक्टिस करते थे और अपना घर का खर्चा चलाते थे। कोई हाय हाय नहीं थी, किसी से नहीं मांगते थे। चिकित्सा कोरे जावे हो या उदय देह रोग भाव रोगी दुई तार छोड़। जब मुरारी अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। हरि बोल। देखिए एक शुद्ध भक्त के लक्षण में आने से, देखिए डॉक्टर जाने से क्या होता है, भौतिक कष्ट तो दूर हो जाएंगे और आध्यात्मिक शक्ति का भक्ति जागृत हो जाएगी। मुरारी गुप्त शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के रोगों का उपचार करते थे। ही वॉज डॉक्टर नॉट फॉर द बॉडी ऑल्सो फॉर द सोल, क्योंकि वह पेशे से वैद्य थे और आध्यात्मिक प्रगति के मामले में भगवान के महान भक्त थे। यह मानवता की सेवा के उदाहरण है। हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज में दो प्रकार के रोग होते हैं। एक भौतिक रोग होते हैं जो शरीर से संबंधित, किंतु मुख्य रोग तो आध्यात्मिक है। जीव सनातन है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तू रोगी है, तो आत्मा का ज्ञान नहीं है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये इसका डॉक्टर कौन है? हम सब भक्त लोग हैं। आई मीन हम लोग सब जो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग को ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते थे मेरे शिष्य है, मेरा सोल डॉक्टर, सोल डॉक्टर है, सोल के आत्मा के वो डॉक्टर है। किंतु जब हम भौतिक शक्ति के समय आता है तो जन्म व्याधि के चक्र में फंस जाता है। आज के वैद्यों को मुरारी रूप से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि आधुनिक परोपकारी चिकित्सक बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं, किंतु आत्मा के भवरोग को ठीक करने के लिए एक भी अस्पताल नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस्कॉन की स्थापना की। आज इस अस्पताल की कितनी शाखाएं हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल हॉस्पिटल ऑफ शिला प्रभुपाद। कृष्ण भक्त आंदोलन ने इस रोग को दूर करने का बीड़ा उठाया, किंतु लोग इसकी उतनी सराहना नहीं करते क्योंकि उन्हें इस रोग का पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तव रोग है। रोगी व्यक्ति को उचित दवा तथा उचित आहार दोनों की व्यवस्था आवश्यकता पड़ती है। तो किसान आंदोलन बहुरोग से पीड़ित लोगों को हरि मांग की औषधि तथा प्रसाद का आदान प्रदान करता है। हरि बोल। हरि नाम तो हो गया औषधि, और भगवान को भोग लगा कर खिलाए हुआ प्रसाद, ये हो गया भोजन, हो गया अन्न, भोजन जो भी बोलते हैं। शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए अनेक अस्पताल तथा चिकित्सा केंद्र, किंतु आत्मा के भवरोग की इच्छा करने के लिए ऐसे कोई अस्पताल नहीं है। किस आंदोलन के केंद्र एकमात्र मान्य अस्पताल है जो मनुष्य को जन्म जरा व्याधि से छुटकारा दिला सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमान सेन प्रभु सेवक प्रधान चैतन्य चरण बिनु नाही जानियान। श्री चैतन्य महाप्रभु की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। श्रीमान से नदी के निवासी थे और चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि काजी गणे सुखे जे बोलाई। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास, नॉट गदाधर पंडित, गदाधर दास सर्वप्रति समझे जाते थे क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजी को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। कलकत्ता से लगभग 8 से 20 मील दूरी पर गंगा नदी के तट पर इंडियादह ग्राम है। श्री गदाधर इसी गांव में निवासी माने जाते थे। इंडियादहवासी गदाधर दास भक्ति रत्नाकर के 7वें अध्याय में बतलाया गया कि चैतन्य बाबू के तिरोधान के बाद गदाधर नवद्वीप से कटुआ, उसके बाद वे इंडियादह में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वे उसी तरह श्रीमती राधा रानी के शरीर की द्वितीय थे जिस तरह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी स्वयं सीतावराती के अवतार थे। ठीक है, अलग है, इसे याद रखना। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्वितीय सुललित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी शारीरिक द्वितीय से युक्त कहा गया है।
कहा जाता है। गदाधर दास यही धृति अर्थात आभा है। गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें श्रीमती राधा रानी की अंश शक्ति कहा गया है। उनकी गणना श्री गौर हरि और नित्यानंद प्रभु दोनों ही के संज्ञों में होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप में वे माधुर्य रस के भगवान माधुर्य रस में भगवान कृष्ण के पार्षदों में से एक थे और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में विशुद्ध भक्ति युक्त भगवान कृष्ण के शाखाओं में से एक बात। यद्यपि वे नित्यानंद प्रभु के संकेत थे, किंतु वे बाल बाल नहीं थे। वे दिव्य माधुर्य रस में स्थित थे। उन्होंने कटवा में श्री गौर सुंदर के मंदिर की स्थापना की थी। 1434 में जब महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल में संकीर्तन का प्रचार करने के लिए शक्ति संचालित किए कर दिया, तब श्री गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के मुख्य सहायकों में से एक थे। उन्होंने हर एक व्यक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करके संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। हर एक श्री गदाधर दास के प्रचार की इस सरल विधि को अपना सकता है। हरि बोल। चाहे वह समाज के किसी भी पद पर हो, मनुष्य को केवल नित्यानंद प्रभु का निष्ठावान एवं गंभीर सेवक होना चाहिए और घर घर में इस संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। वो सिखाते हैं भगवान के आदेश का पालन किस प्रकार किया जाए। जब श्री गदाधर दास प्रभु हरि कीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे तो एक मजिस्ट्रेट काजी उनके इस आंदोलन से अत्यंत विरुद्ध था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री गदाधर दास एक रात काजी के घर गए और उससे अनुरोध किया कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करे। काजी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं कल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करूंगा। यह सुनकर गदाधर प्रभु नाचने लगे। अरे तूने नाम तो ले ही लिया, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ले लिया। यह सुनकर गदाधर प्रभु नाचने बोले, कल क्यों, आपने तो आज से ही हरि कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर लिया है। हरि बोल। अतः इससे चालू रखिए। हरि बोल। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है, राधा विभूति रूपा या चंद्र कांति पुरा ब्रजे श गौरांग निकटे दास वंशियो गदाधर है। पूर्णानंदा ब्रजे याशिद बलदेव प्रिया गणी शापी कार्य वशाद एवं कावि संतम गदाधर। श्री गदाधर दास को श्री राधा रानी के तेज चंद्रकांति और बलराम की प्रिय सखी पूर्णानंद का संयुक्त माना जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे हम लोग तो अच्छा रहेगा। वैसे हमारे आचार्य अच्युत अजय दास प्रभु तो भेज देते हैं, बहुत सुंदर। इस तरह से गदाधर दास प्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संगियों में से एक बार जब गदाधर दास नित्यानंद के साथ जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट रहे थे तो वे आत्मविस्मित होकर जोर जोर से इस तरह बोलने लगे, मानो वे ब्रज भूमि की दही बेचने वाली कोई युवती हो। इसे श्री नित्यानंद प्रभु ने देखा। दूसरी बार जब वे गोपी भाव में बरते तो उन्होंने अपने सिर पर गंगा जल से भरा घड़ा उठा लिया, मानो वे दूध बेच रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय राघव पंडित के घर आए थे तो गदाधर दास उनके दर्शन करने गए थे और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया। हरि बोल। जब गदाधर प्रभु इंडिया में थे तो उन्होंने वहां पर पूजन के लिए बाल गोपाल मूर्ति स्थापित की। श्री माधव घोष ने श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री गदाधर दास की सहायता से दान खंड नामक एक नाटक का आयोजन किया था। श्री चैतन्य भागवत इसका वर्णन है। श्री गदाधर दास प्रभु की समाधि इंडिया ग्राम में जो पहले संयोगी वैष्णव के कब्जे में थी और बाद में कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा जी के नेतृत्व में चली गई। इसके आदेश से कलकत्ता के नारकेल डांगा के मल्लिक परिवार के एक सदस्य श्री मधुसूदन मल्लिक ने वहां पर 1256 बंगा शब्द अर्थात अंग्रेजी में 1849 में एक पाटवानी मठ स्थापित किया। उन्होंने श्री राधाकांत नामक व्यक्ति की स्थापना भी की थी। उनके पुत्र बलाई चांद मल्लिक ने अंग्रेजी की लिखते हैं 1312 बंगला का और 1905 ईस्वी में गौर निताय के विग्रह स्थापित किए। इस तरह मंदिर के सिंहासन पर गौर नित्यानंद विग्रह तथा राधा कृष्ण विग्रह दोनों सिंहासन के नीचे एक पत्थर में संस्कृत में लिखा हुआ। इस मंदिर में गोपेश्वर के रूप में शिव जी की भी छोटी सी मूर्ति है। प्रवेश द्वार के एक और पत्थर पर यह सारा वृत्तांत लिखा है। हरे कृष्ण। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर अच्छा वो हम लोग एक एक श्लोक पढ़ के डिटेल में पढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष माता जी को हम लोगों को उत्साहित करने के लिए। यहाँ पर अभी हम लोगों ने 23
शाखाओं तक का वर्णन किया। पहले 9 का किया था, फिर और आज हम लोगों ने 14 और शाखा का, 14 9 23 का हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 से 24 शाखा, अभी 90 तक जाएगी। और अभी किसकी शाखा वर्णन हो रहा है? बंगाल और उड़ीसा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ये तो विराम देते, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो ये तो हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ हाँ प्रभु। अनाउंसमेंट बाकी जो कल हमारी शुक्रवार से जो मायापुर की 3 दिन की यात्रा है, इसका मैं पूरा डिटेल और पूरा जो सेवा का आज बात करके चेष्टा करूंगा। आज शाम में नहीं तो कल पक्का मैं पोस्ट कर दूंगा। जो हमारा मायापुर टूर का जो माता जी ने बनाया है ना, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग पोस्ट कर देंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। सब तैयार रहेंगे। अभी 2 बस की जगह 3 बस हो गई है, क्योंकि हमारी भक्तों की संख्या 100 को क्रॉस कर गई है। हरि बोल। हरि बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। व्हाट्सएप ग्रुप को बना है, उसमें मैं ऐड नहीं हूँ, प्लीज मुझे ऐड कर दीजिएगा ना। हरि अरे अरे माता जी, अरे जरूर से माता जी, जरूर से, बिल्कुल कर देंगे। हाँ, नोट करके है तो सब लोग ध्यान रखेंगे। हाँ? माता जी को जय। ठीक है माता जी, अच्छा हुआ बता दिया। हरे कृष्ण। यही तो विराम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा स्नेह विराम देते हैं, फिर कल समस्या